हिटलर को एक टीवी कार्यक्रम में बुलाया जाता है जहां उनसे युद्ध में उनकी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। हिटलर जवाब देते हैं कि वह लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला उनसे कहता है कि उनके सभी कृत्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता। वह उन्हें वह क्लिप दिखाता है जिसमें वह कुत्ते को गोली मारते हैं। ये वीडियो दर्शकों को विचलित कर देता है। हिटलर गुस्से में आ जाते हैं और इंटरव्यू लेने वाले को धमकी देते हैं कि वह उसके साथ भी वही करेंगे। वह आगे कहते हैं कि वह उनके स्टूडियो को टैंकों की पार्किंग में बदल देंगे। क्रिस्टोफ लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखकर और खुश हो जाता है। इस विनाशकारी इंटरव्यू के बाद बेनिनी को निकाल दिया जाता है और क्रिस्टोफ को नया मैनेजर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद हिटलर फेबियन के घर जाता है और उसके साथ रहने लगता है। वह किस्मत के रास्ते पर हंसी जताता है और अपनी दूसरी किताब लिखना शुरू कर देता है। यह किताब जल्द ही बाजार में आ जाती है। 3 महीने बाद टीवी स्टूडियो में सभी एक मीटिंग में बैठते हैं जहां कंपनी को हुए भारी नुकसान पर चर्चा होती है। क्रिस्टोफ को विश्वास है कि विट्ज़िगमैन का शो उन्हें फिर से पटरी पर ले आएगा, लेकिन एक कर्मचारी उसे सूचित करता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। क्रिस्टोफ तनाव में आ जाता है और चुने गए कर्मचारियों पर शो खोने के लिए गुस्सा करता है। स्टाफ में से एक सदस्य हिटलर को वापस लाने का सुझाव देता है, जिससे क्रिस्टोफ की रुचि बढ़ जाती है। वह फिर से हिटलर की तलाश करता है और फेबियन को यह प्रस्ताव देता है कि अगर वे अपनी फिल्म को उनके टीवी स्टेशन पर प्रसारित करने दें तो वह फेबियन और हिटलर द्वारा बनाई जा रही फिल्म में 1 मिलियन का निवेश करेगा। हिटलर और फेबियन क्रोमायर के घर आते हैं, जहां क्रोमायर की दादी हिटलर की पहचान कर लेती हैं। वह दावा करती हैं कि हिटलर ने सभी लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला था। वह उसे अपराधी कहती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि वह बाहर चला जाए। कार में हिटलर साझा करता है कि उसे यह जानकर हैरानी हुई कि क्रोमायर यहूदी है। वह यहूदियों को नीचा दिखाने लगता है, उन्हें कमतर इंसान कहता है। फेबियन हिटलर के व्यवहार और उसकी बातों से निराश हो जाता है। सेट पर वापस फेबियन हिटलर से दोबारा वही दृश्य करने को कहता है कि वह उस जगह कैसे पहुंचा। वह हिटलर से पूछता है कि जंगल में गेंद उसके पास लुढ़कने से पहले क्या हुआ था, लेकिन हिटलर उसे याद नहीं कर पाता। रात को बाद में वह सेट से बाहर निकलता है और कुछ गुंडों से घिर जाता है। वे उसे जर्मनी को वापस लेने का कारण बताते हैं और उसके चेहरे पर जोरदार वार करते हैं। जैसे ही हिटलर अपनी आंखें खोलता है, वह खुद को एक अस्पताल में पाता है। सामने